और मैंने सोचा नहीं था मैं ब्रांड लॉन्च करूंगी। ये तो एक छोटा सा वाक़या है। कोई हमारे घर पे आया था, उन्होंने मेरा हाथ देके कहा, बहुत छोटी थी मैं, कि ये अपना बिज़नेस करेगी। तो वो माइंड में एक चीज़ बैठ गई थी। लेकिन मैं जिस फैमिली से थी, अल्लाह माफ़ करे, कभी नहीं आप कर सकते, बहुत मुश्किल था। मैं समझती थी शायद वो झूठ था, फ्रॉड था। लेकिन करते करते रास्ते खुद ऐसे बन गए कि अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत रोई धोई, बहुत जूते भी खाए, हर चीज़ बर्दाश्त की। लेकिन ये था, मैं जट फैमिली से हूँ तो बहुत मुश्किल है वहाँ। प्रूव किया आपने आपको। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब उन्होंने देखा है कि मतलब ये आगे बढ़ती जा रही है, हमें कोई इश्यू नहीं आया, कुछ नहीं, वो बातें हुई, लोग करते हैं। लेकिन अब जो लेवल है, सारे खुद ही चुप हैं, वो देख रहे हैं काम हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान रहमान चौधरी आप लोगों की खिदमत में हाजिर है और आज एक मरतबा फिर आप लोगों की खिदमत में मोटिवेशनल स्टोरी लेकर हाजिर हुए हैं। मेरे साथ मौजूद हैं अम्मारा, जो कि मेकअप आर्टिस्ट हैं और इस वक्त अपना एक ब्रांड लॉन्च करके पूरे पाकिस्तान में बहुत अच्छा बिजनेस कर रही हैं। वो तमाम ख़वातीन जो कहती हैं कि हमें नौकरी पर जाते हैं और मुख्तलिफ हरासमेंट के इश्यूज़ उनके सामने होते हैं, ग़ुलामी से निकलें और सेल्फ मेड बने और अपना खुद का बिजनेस करें। आज हम आपको बताएंगे कि एक अच्छा मेकअप आर्टिस्ट कैसे बना जाता है, खुद का ब्रांड कैसे लॉन्च किया जा सकता है और इसके साथ साथ तमाम तर मुश्किलात, फाइनेंशियल सब चीज़ें आपके सामने रखेंगे। और फिर उसके बाद आपने सोचना है कि अभी भी ग़ुलामी की ज़ंजीरों को तोड़ना है कि लोगों की नौकरी करनी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमारा सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें कीमती वक्त दिया अपना। ये बताएं कि आज हम आपके पास, आप एक मेकअप आर्टिस्ट हैं और पाकिस्तान में जिस तरीके से अगर मर्द हजरात काम करते हैं तो हर गली की कोने पे एक प्रॉपर्टी डीलर का ऑफिस है, इसी तरीके से हमें हर जगह पर पार्लर, सैलून और मेकअप आर्टिस्ट मिलता है। आप में ऐसा क्या है कि जो दूसरों में डिफरेंट है? बेसिकली ये है कि देखिए, ये एक वक्त की ज़रूरत है। ख़वातीन काम कर रही हैं और ये उनको बहुत सेफ़ चीज़ लगती है कि अगर हम सैलून बना के घर पे ही अर्निंग शुरू कर दें। वही बात जो आपने कही, बाहर बहुत सारे हरासमेंट के इश्यूज़ हैं, तो उससे बचने के लिए ख़वातीन इस साइड पे आती हैं। मैं बेसिकली मैंने स्टार्ट तो मेकअप आर्टिस्ट से ही किया था, बट ब्रांड बनाने का जो लॉजिक है वो थोड़ा डिफरेंट था। तो मैं सच अभी सैलून का तो नहीं कर रही, लेकिन मैं ब्रांड पे ही काम कर रही हूँ। अच्छा, ये बताएं कि आपने जब से इस फील्ड में आई हैं, अपना ब्रांड भी आपने लॉन्च कर दिया है, कितना देखती हैं फीमेल्स अपनी स्किन से लेकर, कितना कॉन्शियस हैं? बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं, बट ये कि उनको ये भी होता है कि रेट भी हमें बहुत कम चाहिए और क्वालिटी हमें बहुत अच्छी चाहिए। तो ब्रांड से, बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स, उनसे धोखा खाने के बाद फिर वो इस तरफ आती हैं कि बजट भी कम हो, प्राइसेस भी रीज़नेबल हों और क्वालिटी भी अच्छी हो और क्वांटिटी भी ज़्यादा हो। ये तो भी आपके पास ऐसा क्या जादू है कि आपका ब्रांड ही लोग खरीदें? जादू ये है कि मैं खुद मेकअप आर्टिस्ट हूँ, मैं चीज़ें टेस्ट करती हूँ। ऐसे नहीं होता कि मैं किसी से बनवा के लॉन्च कर देती हूँ। मैन्युफैक्चरिंग मेरी अपनी है और मैं इसको टेस्ट करने के बाद फिर लॉन्च करती हूँ और मैं लोगों को कंप्लीट गाइड करती हूँ। ऐसा नहीं है कोई वेबसाइट है जहाँ से जाके लोग ऑर्डर करते हैं। मैं लोगों को सेटिस्फाई करती हूँ, उनको मैं बताती हूँ, उनको मैं गाइड करती हूँ, देन वो इसकी तरफ आते हैं। यानी कि आप लोगों को वक्त देती हैं। मशहूर ब्रांड्स की तरह इन फ्यूचर आप भी फिर अपने मैनेजर रख लेंगी और टाइम नहीं मिलना फिर आपसे भी और आपने सिर्फ बिजनेस ही करना है। ऐसा नहीं है, मैं सोचती नहीं हूँ ऐसा। मुझे लगता है कि अगर पीक पे जाके ऐसा टाइम आता है तो मैं कैमरे से हट जाऊँगी। जो टाइम मैं वहाँ पे देती हूँ लाइव सेशन में, ये वो चीज़ें, मैं कस्टमर से खुद कनेक्ट रहना चाहती हूँ, क्योंकि ब्रांड बनाने का मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, इसको बहुत अच्छे लेवल पे लेके जाना है और इसको पूरी दुनिया में अच्छा, हमारा ये बताएं कि आप अपना खुद का ब्रांड लॉन्च कर चुकी हैं, प्रोडक्ट कहाँ से लेती हैं, इनकी पैकिंग वगैरह कहाँ से करवाती हैं, बाहर से इंपोर्ट करवाती हैं कि पाकिस्तान में सारी मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं? नहीं, ये सब कुछ मैन्युफैक्चरिंग मेरी अपनी है, पैकिंग मेरी अपनी है, ईच एंड एवरीथिंग मेरी अपनी है। और ये जो सारे डिज़ाइन, ये जो है ये भी आपकी अपनी है? सब कुछ हमारा अपना है, बिल्कुल। हम खुद इसको प्रोड्यूस करते हैं, हम रॉ मटेरियल उठाते हैं मार्केट से और ये मैन्युफैक्चरिंग मेरी अपनी है। और ये जो डिज़ाइनिंग सारी आप देख रहे हैं, ये भी मेरे हाथ की है। डिज़ाइनिंग भी मैं खुद, इनकी टीम है, आप लोगों को रोज़गार भी देती है? सब कुछ मैं खुद करती हूँ। हाँ, रोज़गार इस वे में है कि ख़वातीन जो घर बैठ के काम करना चाहती हैं, वो इस सिलसिले को लेके आगे चल सकती हैं। वो ऑनलाइन सेलिंग कर सकती हैं, रिसेलर बन सकती हैं, उनको हम डिफरेंट पैकेजेस देते हैं। मेकअप भी करती हैं लोगों को कि सिर्फ ब्रांड ही, अभी ये चीज़ें प्रोडक्ट ही सेल कर रही हैं? मैंने ऐसा नहीं किया। ये है कि मैं लोगों को सिखाती हूँ, ऑनलाइन क्लासेस देती हूँ। मेरा सिर्फ मेकअप का डिपार्टमेंट है। अगर मैं क्लाइंट्स लेती हूँ तो वो मैं सिर्फ मेकअप का काम करती हूँ, हेयर या स्किन केयर का। लाइसेंस की भी ज़रूरत होती है इस चीज़ के लिए? जी बिल्कुल ज़रूरत है। अभी जिस तरह आपने स्टार्ट में कहा कि हर गली मोहल्ले में नज़र आ रहे, तो वो ये एक हमारा वीक पॉइंट है कि हमें अगर थोड़ा सा अगर फेशियल करना आ गया, हेयर कट करना आ गया, तो हम सैलून बना लेते हैं। ऐसे नहीं है, ये भी एक कंप्लीट कोर्स है जिसको करने के बाद आप। अच्छा, हमारी बहुत सी ख़वातीन इस वक्त आपको देख रही हैं और सुन भी रही हैं। आप ज़रा उनको ये ज़रा क्लियर बताएं कि वो ख़वातीन जिनके पास बजट बहुत कम है
और वो अपने घर का जो है वो, मैं ये अगर कहूँ कि वन मैन आर्मी बनना चाहती हैं। बहुत सी ख़वातीन ऐसी हैं जिनके हस्बैंड किसी माजूरी की वजह से बेड पर हैं, या और कोई सौ ऐसे इश्यूज़ हैं कि हमारी बहुत सी माएँ बहनें ऐसी हैं जिनके हस्बैंड से दुनिया से जा चुके हैं, या कुछ ख़वातीन ऐसी हैं कि जिनको डाइवोर्स हो चुकी है। तो वो कितने बजट से अपना कितना सेटअप बना सकती हैं और उस पर वो पर मंथ कितनी अर्निंग कर सकती हैं? देखिए, मैं आपको मज़े की बात बताऊं कि आप ज़ीरो से स्टार्ट कर सकते हैं। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई आपको हैज़ल नहीं है किसी किस्म की, आपने बाहर नहीं जाना, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ मेरे से कांटेक्ट करना है। अगर आप नंबर दे सकें तो ज़रूर लड़कियों को नंबर प्रोवाइड करें। वो लोग जो हैं सिर्फ कस्टमर से ऑर्डर लेंगे, हम एड्रेस फॉरवर्ड करेंगे, हम उनको उनकी प्रोडक्ट्स भेज के इनका मार्जिन इनको जायज़ कैश ईजी पैसा कर दें। वेरी गुड। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बताएं, क्योंकि हमारी तमाम तर लड़कियां इस वक्त आप सबके लिए इंस्पिरेशन है और आपसे ही मोटिवेशन मिल रही है। वो पेरेंट्स जो अपनी बच्चियों को इजाज़त नहीं देंगे इस तरीके से काम करने के लिए, और वो इंसल्ट फील करते हैं कि मेरी बेटी क्यों कमाए, किस तरीके से उनके पेरेंट्स को मोटिवेट करेंगी? देखिए, कमाना इज़ नॉट अ बिग डील, ठीक है, कुछ करना, कुछ बनना। अब जैसे लड़कियां आर्मी में हैं, जहाज़ उड़ा रही हैं, क्या कुछ कर रही हैं, तो एक नाम बनाना भी मकसद है, सिर्फ पैसा कमाना मकसद नहीं है। तो मुझे नहीं लगता इसमें बेइज्जती होती है। अगर लड़का घर चला सकता है तो लड़की क्यों नहीं चला सकती? मुश्किलात आपको भी आई थी कि आपने इजीली मनवा लिया घर वालों को? नहीं, मैं बहुत रोई धोई, बहुत जूते भी खाए, हर चीज़ बर्दाश्त की, लेकिन ये था मैं जट फैमिली से हूँ तो बहुत मुश्किल है वहाँ। प्रूव किया अपने आप को? बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब उन्होंने देखा है कि मतलब ये आगे बढ़ती जा रही है, हमें कोई इश्यू नहीं आया, कुछ नहीं, वो बातें हुई, लोग करते हैं, लेकिन अब जो लेवल है सारे खुद ही चुप हैं, वो देख रहे हैं काम हो रहा है। अच्छा, हमारा मज़ीद ये बताइए कि कोई कभी आपके ब्रांड से रिलेटेड आपको कंप्लेन आ जाए तो क्या करती हैं फिर? मुझे 1 साल में 3 कंप्लेंट्स आई हैं, उसमें 2 लेडीज़ को यूज़ करना नहीं आया और एक की स्किन टोन के साथ बेस मैच नहीं हुई, दैट्स इट। अच्छा, आपका ताल्लुक कंज्यूमर कोर्ट के उन केसेस में तो नहीं है कि जो लड़कियों के चेहरे बिगड़ गए हैं और उनको कोर्ट में बुला लिया गया है? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, और अगर ऐसा होगा तो बिल्कुल कोई भी बुला सकता है। देखिए, मैंने उनके पैसे लिए हैं तो उनका हक बनता है वो पैसे पूरे करें। ब्रांड को लॉन्च कर चुकी हैं, इस वक्त लोग आपसे ले भी रहे हैं और माशाल्लाह आप बता रही हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उनकी ख़वातीन ने भी, जैसे मुसरत आपा हैं, इस तरीके से और हैं ख़वातीन जिनके बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, आपको उन्होंने अप्रोच किया है इस पॉइंट ऑफ व्यू से? नहीं, वो क्यों अप्रोच करेंगे, वो अपना काम कर रही है, मैं अपना काम कर रही हूँ। और मेरा जो टारगेट, मैंने जब ब्रांड लॉन्च की थी ना, वो टारगेट ये सेट किया था कि जितनी भी नीडी गर्ल्स हैं उनको मैंने बेस्ट क्वालिटी जो है वो प्रोवाइड करनी है, और प्राइसेस भी बहुत रीज़नेबल होनी चाहिए। क्योंकि देखें आप, वो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, लोग नहीं अफोर्ड कर पाते, तो मे बी वो बहुत अच्छे ब्रांड्स होंगे, लेकिन मैं नीडी लोगों पे काम कर रही हूँ। अच्छा, ये बताएं, माफिया का किस तरीके से मुकाबला करती हैं? जिस मार्केट में भी आप उतरते हैं पूरे पाकिस्तान में, किसी भी बिजनेस में लोग टांगे खींचने वाले बहुत होते हैं, तो उनका क्या आपने रखा हुआ है काउंटर करने के लिए? अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं खींची गई टांग, क्योंकि एक तो मेरा अखलाक बहुत अच्छा है, ये लोग भी कहते हैं, तो मैं उतना उस बात को फील भी नहीं करती। कोई लगा हुआ है तो ठीक है, ये उसका कंसर्न है, वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अगर मैं इस चीज़ पे आगे बैठ जाऊंगी तो मैं ब्रांड्स आगे नहीं लेके जा सकती, क्योंकि एक ब्रांड नहीं, मैंने बहुत सारे ब्रांड्स बनाने और मैंने डिफरेंट काम आपने माशाल्लाह सक्सेस स्टोरी आपकी चल रही है, बहुत अच्छे से लाइफ गुजार रही हैं। इस वक्त मेरे लोगों के जो जहन में सवाल आ रहा है वो फ़ौरन मेरे माइंड में भी क्लिक कर गया है। वो जानना ये चाह रहे हैं कि हमारा बचपन में क्या बनना चाहती थी और फिर अब इस एज में आके एकदम ब्रांड की तरफ आ गई, कोई मजबूरी है या शौक़ था? शौक़ था, और मैंने सोचा नहीं था मैं ब्रांड लॉन्च करूंगी। ये तो एक छोटा सा वाक़या है, कोई हमारे घर पे आया था, उन्होंने मेरा हाथ दे के कहा, बहुत छोटी थी मैं, कि ये अपना बिज़नेस करेगी, तो वो माइंड में एक चीज़ बैठ गई थी। लेकिन मैं जिस फैमिली से थी, अल्लाह माफ़ करे, कभी नहीं आप कर सकते, बहुत मुश्किल था। मैं समझती थी शायद वो झूठ था, फ्रॉड था, लेकिन करते करते रास्ते खुद ऐसे बन गए कि अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जाते जाते हम आपसे पूछेंगे आपका टारगेट क्या है एज ए पाकिस्तानी, एज ए वुमेन एम्पावरमेंट, और हमारा इस वक्त चूँकि बिजनेस इंडस्ट्री में उतर चुकी है, अचीव क्या करना चाहती हैं? मेरी अचीवमेंट तो एक साइड पे, लेकिन मैं बहुत सारे लोगों को अपने साथ अटैच करना चाहती हूँ, स्पेशली वो लेडीज़ जिनको बहुत सारे इश्यूज़ हैं, वो घर से नहीं निकल सकती, तो मैं चाहूँगी कि वो भी अपना ब्रांड्स लॉन्च करें, मैं उनको हेल्प करूँ इस सिलसिले में। अच्छा, पाकिस्तान में आपने कहा मैं हेल्प करूँ, मैं इसी वजह से बात करूँ क्योंकि यहाँ ये मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना बहुत मेरे लिए ज़रूरी है और मेरी आवाम के लिए भी, कि जिस वक्त अभी आपने कहा कि आप उनकी हेल्प करेंगी और वो आपसे कॉन्टैक्ट कर लें और आप प्रोडक्ट बेचें, उनकी प्रॉफिट उनके पास आ जाएगा। हमारा काइंडली ये बताइए, क्योंकि हमारी आवाम ज़्यादातर जो है ना वो वेली है,
है, लड़कों में भी और लड़कियों में कहते हैं मुंह में आगे कोई नवाला डाल दे। तो वो अगर आपसे कोई ऐसी खवातीन आपसे कांटेक्ट करें जो कहें चलो मुफ्त खाता लग गया है, उनके लिए भी कुछ तरह का मैसेज दे दें। देखें, बगैर मेहनत के और कोशिश के तो कुछ भी नहीं आपको मिलता। मुझे भी किसी ने प्लेट में रख के ये ब्रांड पेश नहीं किया, मैंने मेहनत की है। तो आपने मेहनत करनी है तो हाथ पाँव मारने पड़ते हैं, आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है। तो अब मैं आपको प्लेटफॉर्म दे रही हूँ कि आपने घर बैठ के सिर्फ लिंक्स बनाने हैं और ऑर्डर कलेक्ट करने हैं। तो मुझे नहीं लगता ये मुश्किल काम है। यानी कि वो ऑर्डर कलेक्ट करेंगी आपके बिहाफ पर, आपको आगे फॉरवर्ड करेंगी और अपना कमीशन लेंगी। और अगर उनको लगेगा कि वो उससे स्टेबल हो गई हैं तो इन फ्यूचर वो आपसे बाय करके अपना सेटअप बना सकती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और अगर वो अपनी ब्रांड भी लॉन्च करना चाहती है, उनके पास इन्वेस्टमेंट है, जिनके पास इन्वेस्टमेंट है मैं उनकी बात कर रही हूँ, तो वो अपना ब्रांड्स भी बनवा सकती हैं। कितनी इन्वेस्टमेंट में ब्रांड बना लेंगे? कम से कम 5 लाख। ये लेडीज़ के लिए टारगेट है जो कुछ नहीं कर सकती ना, उनके लिए। तो शॉप का रेंट, रेनोवेशन? शॉप बनाना ज़रूरी नहीं है, मैंने तो कोई शॉप नहीं बनाई। देखिए मेरा घर में सेटअप है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप एकदम से करोड़ों का बिजनेस करेंगे। ज़ीरो से स्टार्ट करना सीखें। अच्छा, कोई अब बता दें कि अगर आपके साथ किसी ने कांटेक्ट करना हो किस तरीके से करें? देखिए मेरा फेसबुक का पेज है कलर्स ऑफ जट्टी, नाम सर्च करें, वहाँ पे व्हाट्सएप नंबर गिवन है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नाजरीन, अमारा की कहानी आप लोगों के सामने है। मुझे तो बहुत मज़ा आया है गुफ्तगू सुनने का। मेरे अंदर भी एक मोटिवेशन आ गई है। मेरे जहन में आ रहा है कि मैं भी अपना एक ब्रांड लॉन्च कर लूँ। 5 लाख रुपए में भी हो जाता, और कुछ नहीं भी है तो सिर्फ लोगों को रिकमेंड करना कि यार शी इज़ डूइंग वेल, बहुत अच्छा काम कर रही है। प्रोडक्ट एक मरतबा टेस्टी के तौर पर यूज़ करें, एक टेस्टर के तौर पर। और अगर आपको पसंद है तो इन फ्यूचर भी चलें, क्योंकि सब कुछ ये खुद कर रही हैं। आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बड़े बड़े ब्रांड्स के ऊपर जाकर 10-10 हज़ार रुपये की स्टिक खरीदने की ज़रूरत नहीं है। हमारा कितने की है स्टिक, ज़रा बताते हैं? 3600 की, 4000 की, ऐसे प्राइसेस। 6000 रुपये बच रहा है। बाकी आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताइए। अगर आपने रब्ता करना तो पेज उन्होंने बता दिया। अल्लाह ने के बाद।